Hello, dear students. I am Professor Sandeep Gupta, Department of Civil Engineering, SIRTE. So, today in this class, we are discussing about the retaining wall. This is a very important topic and very useful for your future. Retaining wall. So, I am discussing in this class about the introduction of retaining wall, type of retaining wall, and IS code used for retaining wall. That means in this IS code give the general instruction for designing a retaining wall. So सबसे पहले I will discuss or I will explain in front of you introduction of retaining wall. So what is retaining wall? This the word is retaining. Focus on this word. Is retaining. Retaining wall, that means the R wall. R wall is indicating the retaining wall are used to retain earth or other loose material. These walls are commonly constructed in the following case. First case, in this case, we are constructing the retaining wall. First case is called as in the construction of building basement. अगर आप लोग कोई बिल्डिंग का बेसमेंट बना रहे हैं, बिलो दी ग्राउंड लेवल जा रहे हैं, उसका कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो दिस वी आर यूजिंग और कंस्ट्रक्ट द रिटेनिंग वॉल एज बिंग वॉल इन द ब्रिज construction. In the bridge construction, so the in the bridge construction as a wing wall or abutment wall, one is still called as the abutment wall. So हम लोग abutment wall में भी हम लोग यूज करते हैं, abutment wall बनाने के लिए भी यूज करते हैं, और wings wall ब्रिज की जो बनाते हैं हम लोग वहां भी यूज करते हैं. abutment wall wings wall से मतलब आप समझते हैं जैसे आप लोग का ब्रिज जो स्टार्ट होता है और जहाँ एंड होता है, आपने देखा बीच में जो तो पियर्स होते हैं, तो जहां से स्टार्ट होता है आप देखिएगा वहां पर क्या होता है, उसके साइड में सॉइल फिल रहती है, तो वो जो प्रेशर लगाती है उस प्रेशर को वियर करता है वो, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं एक्ट लाइक अ रिटेनिंग स्ट्रक्चर. फिर थर्ड आप लगा इन दी कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैक्टमेंट. एम्बैक्टमेंट कंस्ट्रक्शन मतलब कहां यूज करते हैं हम लोग उसको, जैसे हम लोग रोड वर्क करते हैं, रोड वर्क में अगर आप लोगों को कोई रोड बनाया वो कटिंग करके साइड में जो रहते हैं, तो हमारा जो सॉइल है वो कोलैप्स होकर रोड पर ना जाए, तो एक्ट लाइक अ एम्बैक्टमेंट. तो उस समय जो स्ट्रक्चर होता है वो एक्ट करता लाइक अ रिटेनिंग वॉल. तो रिटेनिंग वॉल का सिंपल मीनिंग है हम लोग का रिटेनिंग, मतलब कि कुछ प्रेशर को, रिटेन प्रेशर को वियर कर रहा है, तो इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं रिटेनिंग वॉल. There are broadly categorized into following four types. चार तरह के होते हैं ये. फर्स्ट ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल, सेकंड कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल, थर्ड होता है आपका काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल, और फोर्थ होगा आपका बटरस रिटेनिंग वॉल. आर वॉल मतलब होता है रिटेनिंग वॉल. आर को मैं रिटेनिंग से आर को जो है उसको हम लोग, आर इज रिप्रेजेंटिंग द रिटेनिंग. सो ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल जनरली इसको हम लोग यूज नहीं करते, ये जो प्रेशर को वियर करता है वो अपने सेल्फ वेट के कारण ही करता है. सेकंड जो कैंटिलीवर, जो जनरली यूज करते हैं हम लोग, तो कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल को हमने फर्दर कैटेगराइज किया हुआ है. टू टाइप से होता है. एक इन्वर्टेड टी. इन्वर्टेड टी मतलब क्या होता है, जैसे आपका अल्फाबेटिकली टी जो होता है उसको उल्टा करें हम लोग, तो वो इन्वर्टेड टी उस शेप में बनती है. दिस इज अ टाइप ऑफ द कैंटिलीवर. सेकंड होता है आपका एल सेक्शन. एल भी वो आपका जो अल्फाबेटिकली होता है उसका एल सेक्शन के टाइप से बनता है. तो दिस इज द फर्दर कैटेगराइज इन टू कैटेगरीज of cantilever retaining wall. First is called as the inverted T, second is called as the L section. थर्ड होता है हमारा काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल. अगर आपके रिटेनिंग वॉल का हाइट मोर देन 6 मीटर है, बात को समझिए, मोर देन 6 मीटर है, देन वी आर यूजिंग कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल. अगर आपका मोर देन है तो फिर हम लोग यूज करते हैं काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल. अगर आपका रिटेनिंग वॉल का हाइट बिलो 6 मीटर है तब हम लोग कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल को यूज करते हैं. तो काउंटर फोर्ट में क्या स्पेशलिटी होती है, जैसे रिटेनिंग वॉल की बात कर रहा हूं मैं, तो बेस फिल होता है, बैक फिल होता है, तो बैक फिल की साइड पर हम लोग काउंटर फोर्ट बांध देते हैं. इसमें वो आप लोगों को मैं दिखा दूंगा अभी एनिमेशन में नेक्स्ट क्लास में. तो उसमें काउंटर फोर्ट लगा देते हैं हम लोग. तो काउंटर फोर्ट लगा देते हैं तो एडिशनल स्ट्रेंथ मिल जाता है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल बोलते हैं. नेक्स्ट आपका बटरस रिटेनिंग वॉल. सेम होता है काउंटर फोर्ट की तरह, बट इसमें हम लोग जो काउंटर फोर्ट लगाते हैं काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल में, वो लगाते हैं बैकफिल साइड में जहां आपका बैकफिल है. लेकिन बटरस रिटेनिंग वॉल में अपोजिट लगाते हैं टू दी बैकफिल, मतलब बैकफिल के अपोजिट साइड में हम लोग काउंटर फोर्ट लगाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग बटरस टाइप. जनरली आप लोग जो हम लोग बनाते हैं वो कैंटिलीवर बनाते हैं या फिर काउंटर फोर्ट बनाते हैं, और आपके सिलेबस में भी दो ही है, कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल की डिजाइनिंग होती है और आपके काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल की डिजाइन होती है. सो दीज आर द टाइप ऑफ द रिटेनिंग वॉल्स. आईएस कोड यूज फॉर द रिटेनिंग वॉल. यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं आईएस कोड, मतलब ये जो कोड लिखा हुआ है इसमें हम लोग जनरल इंस्ट्रक्शन है रिटेनिंग वॉल को डिजाइन करने के. सो वी रीड दिस, और मैं इसमें हम लोग को सिंपल बुक्स में भी लिख दिया गया कि भाई इतना आपका
मिनिमम ईएसटी कितना यूज करना, मिनिमम सरिया का डाया क्या यूज करना, मिनिमम स्पेसिंग क्या यूज करनी है, कब कितना हाइट होगा, तो इस तरह के जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं हम लोगों को. सो दिस कोड वी आर यूजिंग IS 14458 1997. So these are the codes. In the next class we are discussing more. Thank you.